ईडी और सीबीआई मामलों में मनीष सिसोदिया को मिली जमानत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दे रखी थी, जमानत की अर्जी लगा रखी थी, उसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए मनीष सिसोदिया को 2 लाख रुपए के जमानत बॉन्ड पर जमानत दे दी है। जमानत की शर्तों के रूप में सिसोदिया ने अपने पासपोर्ट भी जमा करा दिया है और पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट करना होगा। अदालत ने यह देखते हुए याचिका स्वीकार कर ली। मुकदमे में लंबे समय तक देरी से सिसोदिया के त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन किया गया है और त्वरित सुनवाई का अधिकार स्वतंत्रता का एक पहलू है। पीठ ने कहा कि सिसोदिया को त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। त्वरित सुनवाई का अधिकार एक पवित्र अधिकार है। हाल ही में जावेद गुलाम नबी शेख मामले में हमने इस पहलू पर विचार किया और हमने पाया कि जब अदालत राज्य या एजेंसी त्वरित सुनवाई के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकती तो यह कहकर जमानत का विरोध नहीं किया जा सकता कि अपराध गंभीर है। अनुच्छेद 21 की अपराध की एक प्रकृति के बावजूद लागू होता है। इसने कहा कि समय के भीतर मुकदमा पूरा होने की संभावना नहीं है और मुकदमे को पूरा करने के उद्देश्य से उसे सलाखों के पीछे रखना अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन माना जाता है। अदालत ने जमानत को मंजूर करते हुए कहा कि सिसोदिया की समाज में गहरी जड़ें हैं और वह भाग नहीं सकते या मुकदमे का सामना नहीं कर सकते। सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में मामला काफी हद तक दस्तावेजों पर निर्भर करता है और इसीलिए यह सब जब्त कर लिया गया है और छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। पीठ ने आगे कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आरोपी को जमानत देने के लिए ट्रिपल ट्रैक्स्ट वर्तमान जमानत याचिका पर लागू नहीं होगा क्योंकि याचिका मुकदमे में देरी पर आधारित है। अदालत ने कहा कि हमने ऐसे फैसले देखे हैं जहां कहा गया कि लंबी कैद की अवधि में जमानत दी जा सकती है। वर्तमान मामलों में ट्रिपल टेस्ट लागू नहीं है। अदालत ने ईडी की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि मुकदमे में देरी से सिसोदिया खुद ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर विभिन्न आवेदनों के कारण हुई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि ईडी के सहायक निदेशक द्वारा अनुपालन रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि अप्रमाणित डाटा को क्लीन की एक प्रति तैयार करने में 70 से 80 दिन लगेंगे। हालांकि कई आरोपियों द्वारा विभिन्न आवेदन दायर किए गए थे, लेकिन उन्होंने सीबीआई मामले में केवल 13 आवेदन और ईडी मामले में 14 आवेदन दायर किए। सभी आवेदनों को ट्रायल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने पाया था कि सिसोदिया के आवेदनों के कारण सुनवाई में देरी हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ट्रायल का निष्कर्ष गलत था। अदालत ने कहा कि जब हमने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से कोई ऐसा आवेदन दिखाने को कहा जिसे ट्रायल कोर्ट ने तुच्छ माना हो तो वह नहीं दिखाया गया। इस प्रकार ट्रायल कोर्ट का यह अवलोकन कि सिसोदिया ने सुनवाई में देरी की है गलत है और इसे खारिज कर दिया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि वह सिसोदिया को ट्रायल कोर्ट या उच्च न्यायालय में नहीं भेजेंगी क्योंकि शीर्ष अदालत ने उनकी पिछली जमानत याचिका को खारिज करते हुए सिसोदिया को आरोप पत्र दाखिल करने के बाद जमानत के लिए शीर्ष अदालत में जाने की छूट दी थी। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि शुरुआत में 4 जून के आदेश पर विचार किया गया। हमने पाया कि जब सिसोदिया ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था तब इस न्यायालय के पहले आदेश से 7 महीने की अवधि बीत चुकी थी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा और मुकदमा शुरू होगा। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद याचिका को पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता दी गई थी। अब सिसोदिया को ट्रायल कोर्ट और फिर हाई कोर्ट में भेजना सांप सीढ़ी का खेल खेलना जैसा होगा। कोर्ट ने बहुत बड़ी टिप्पणी की है कि शीर्ष अदालत ने अब नीचे की अदालत में नहीं भेजना, यहीं पर इसका निस्तारण करना है। यह न्याय का उपहास ही होगा कि उन्हें फिर से ट्रायल कोर्ट भेजा जाना है। न्यायालय ने कहा कि प्रक्रियाओं को न्याय की मालकिन नहीं बनाया जा सकता। हमारे विचार से आरक्षित स्वतंत्रता को चार्जशीट दाखिल करने के बाद याचिका को पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता के रूप में समझा जाना चाहिए। इसीलिए प्रारंभिक आपत्ति पर विचार नहीं करते और इसे खारिज कर दिया जाता है। आपने देखा कि किस तरीके से शीर्ष अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और जैसे ही इस बात की खबर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं तक पहुंची तो उनका भी उत्साह देखने से नहीं बन रहा था और इसके लिए आतिशी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई।
मनीष सिसोदिया जी, और जिस दिन मनीष सिसोदिया जी की बेल हुई, आज उन्हीं के द्वारा एक स्कूल जिसका उनके द्वारा शिलान्यास हुआ था, आज उसका उद्घाटन हो रहा है। तो एक जोरदार जयकारा मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाएंगे। मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया। देखिए, मनीष जी को जेल में क्यों डाला? मनीष जी को जेल में इसलिए डाला क्योंकि वो दिल्ली के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे। मनीष सिसोदिया जी को जेल में इसलिए डाला कि वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री, एक ऐसे उप मुख्यमंत्री थे जिन्होंने दिल्ली का 25% बजट दिल्ली के बच्चों के नाम किया। मनीष सिसोदिया को जेल में क्यों डाला? क्योंकि वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने दिल्ली के गरीब बच्चों का भविष्य बदल डाला। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें।